गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान बोर्ड में निर्धारित दूसरी पुस्तक पीयूष प्रभा के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। उसके प्रथम पाठ का नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कल हमने उनके जीवन परिचय और पाठ परिचय से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इस कहानी के प्रथम भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। कुछ शब्द हैं, शब्दों के अर्थ साथ में ही पाठ के आप सुने और समझें। प्रथम भाग में उन्होंने अमृतसर के बाज़ार का जो चहल पहल का दृश्य है, गाड़ियाँ आने जाने का दृश्य है, वहाँ के जो गाड़ी वाले हैं, यदि गाड़ी के सामने कोई राह चलता व्यक्ति अचानक आ जाता है तो वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग उनके लिए करते हैं, उसका वर्णन किया गया है। वहाँ पर एक 12 वर्षीय लड़का जिसका नाम है लहना सिंह, वह कुछ वस्तु खरीदने आता है और एक 8 वर्षीय लड़की भी कुछ सामान खरीदने बाजार में आती है और जो लड़का है 12 वर्षीय, वह लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़के के मन में लड़की के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है और वो 2-3 बार बाजार में ही मिलते हैं और आपस में उनकी बातचीत होती है। उस बातचीत में लड़का लड़की से यही पूछता है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई। कुड़माई यानी मंगनी या सगाई। लड़की 2-3 बार तो उत्तर ना में देती है, लेकिन अंत में एक दिन उसका उत्तर हाँ में होता है, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में लड़के का व्यवहार बदल जाता है और वो इस तरह की दुखी और क्षोभ से भरा हुआ व्यवहार जो है वो उसका देखने को मिलता है। तो आज हम इस कहानी के इस प्रथम भाग का ही अध्ययन करेंगे। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट बालों की बोली का मरहम लगावें। वो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ के जो इक्के वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, कोड़ों सी छिल गई है, मतलब वो अगर उनकी गाड़ी के सामने कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो उस पर कठोर शब्दों का प्रहार करते हैं। यदि जो व्यक्ति गाड़ी के सामने आ जाता है तो कोड़ों की तरह, जिस तरह कोड़े का प्रहार व्यक्ति के शरीर की चमड़ी को छील देता है, उसके घाव को बढ़ाने वाला होता है, तो वैसे ही वहाँ के जो गाड़ी वाले हैं, इक्के वाले हैं, उनकी जो जुबान है उससे ऐसे कठोर वचन निकलते हैं जिससे सामने वालों को पीड़ा होती है। तो लेखक का कहना है कि वो प्रार्थना करते हैं कि अमृतसर के जो बम्बू काट यानी गाड़ी वाले हैं उनकी तरह बोले, क्योंकि वो इस मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं
और मरहम लगाने का कार्य करते हैं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे को चींथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। कि जो बड़े बड़े शहरों के गाड़ी वाले हैं वो घोड़ों को चाबुक से मारते हुए तेज़ दौड़ाते हैं, और यदि कोई पैदल चलने वाला उस गाड़ी के सामने आ गया, उसके पैरों की उंगलियों को भी चीरने में कोई समय नहीं लगाते और स्वयं को ही जो है दुखी बताते हैं और सीधे चले जाते हैं। वो किसी से कोई मतलब नहीं रखते। परंतु उन्होंने अब अमृतसर के बाज़ार में जो गाड़ी वाले हैं वो किस तरह गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी के सामने कोई आ जाए तो किस प्रकार के मीठे शब्दों का, मधुर शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग, तंग माने छोटी, चक्करदार यानी बहुत घुमावदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए, यानी जो छोटी छोटी गाड़ियाँ या लेकर चलते हैं के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए, बाछा यानी बच्चा, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए शब्द प्रयोग किया है कि वो ठहर जाते हैं अगर कोई गाड़ी वाला उनके सामने आ जाता है तो, और धैर्य रखते हैं और उनके लिए इस तरह के जी वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहते हुए, सफ़ेद फेंटो, खच्चर, खच्चर भी गधे का एक प्रकार है जो बोझा ढोते हैं, बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे, भारे यानी बोझ उठाने वाले वालों के जंगल में से राह खेते हैं। राह खेते हैं यानी रास्ता निकाल लेते हैं, क्योंकि बाजार है, बाजार की गलियां बहुत छोटी हैं, तंग हैं, चक्करदार हैं, घुमावदार हैं, तो उसमें से रास्ता निकालना कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी वो भीड़ भरे रास्तों से भी सुनो खालसा जी, लाला जी, भाई जी या इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए वो रास्ता निकाल लेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। वो कह रहे हैं बड़े बड़े शहरों वाले तो कोड़ों की तरह प्रहार करते हैं, यानी बहुत अधिक कठोर वचन बोलते हैं। ये भी बोलते हैं, जीभ चलने का मतलब है ये भी बोलते हैं, यहाँ वहाँ के गाड़ी वाले भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो मीठे शब्दों में जो है वो मार करते हैं, यानी प्रहार करते हैं। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी, चितौनी यानी चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, लीक से नहीं हटती यानी उस रास्ते को नहीं छोड़ती, तो उनकी बचनावली के नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रां वालिए। समष्टि, समष्टि मतलब इस वाक्य का अर्थ ये है समूह में, इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। कि अगर कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी नहीं हटती तो इस प्रकार के वचन बोलकर वो प्रार्थना करते हैं उस बुजुर्ग महिला से कि तुम क्यों आना चाहती हो, क्योंकि तुम अभी, तुम्हारे पुत्र तुम्हें प्यार करते हैं, तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें और जीना चाहिए।
इसलिए हमारी गाड़ी के नीचे ना आओ। ऐसे बम्बू कार्ट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था दोनों सिख हैं, यानी उनका पहनावा इस प्रकार का था कि स्पष्ट प्रतीत होता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था, क्योंकि सिखों के केश भी बड़े होते हैं और वो अधिकतर पगड़ी बांधते हैं। और यह रसोई के लिए बड़ियाँ जो है वो दाल से बनाई जाती हैं और भोजन या सब्जी बनाने के लिए काम आती हैं। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था यानी बहस कर रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। कि वो दोनों बाजार में आए, दोनों ही सिख हैं, उनका पहनावा इस बात का प्रतीक है और दोनों ही कुछ न कुछ सामान लेने के लिए आए थे। लेकिन दुकानदार जो है वो किसी अन्य व्यक्ति से बहस कर रहा था, इसलिए दोनों आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत का एक सामान्य विषय था, तेरे घर कहाँ है? यानी लड़के ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। लड़की ने कहा मेरा घर मगरे में है। मगरा एक क्षेत्र होगा, स्थान होगा। और लड़के ने कहा मांझे में मैं रहता हूँ, यानी मांझा जो क्षेत्र है, गांव है, वहाँ लड़के का घर है। यहाँ कहाँ रहती है? मतलब जो अमृतसर में हैं, तो उसने पूछा स्वाभाविक सा प्रश्न कि भाई तुम मगरे में तुम्हारा घर है, मेरा घर मांझे में है, तो तुम यहाँ कहाँ रहती हो? अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं, यानी मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। दोनों ही अपने ननिहाल आए हुए हैं और दोनों ने ही अपना परिचय दिया कि मैं मेरे मामा के यहाँ रहती हूँ। उसने कहा मैं भी मेरे मामा के घर आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। और दोनों का आपस में एक सामान्य स्वाभाविक परिचय हुआ। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ा धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। यानी कुड़माई का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया, सगाई या मंगनी। कि लड़के ने अपनी बात से जो एक स्वाभाविक परिचय था उससे आगे बढ़कर लड़की से प्रश्न पूछा कि तुम्हारी सगाई हो गई है। लड़की ने अपनी कुछ क्रोध प्रकट किया और वह वहाँ से दौड़ गई और लड़का जो है वो मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। वो कह रहे हैं वो महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। तो वह कई बार मिले, महीने भर में वो कई बार मिले, बाजार में ही मिले और बाजार में लड़के के द्वारा एक ही प्रश्न बार बार लड़की से पूछा गया। वो लड़का 12 वर्षीय जो लड़का था वो लहना सिंह था और लड़की ने उत्तर वही दिया कि नहीं हुई। लेकिन एक दिन उसने लड़के की जो इच्छा थी उसके विपरीत जवाब दिया कि हाँ हो गई। कब हुई? लड़के ने पूछा। देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू
सालू यानी दुपट्टा या चुनरी, जो उसने चुनरी लड़की ने ओढ़ रखी थी, दुपट्टा जो ओढ़ रखा था वो रेशम से कड़ा हुआ था। तो उसने कहा कि ये देखो, ये मेरी सगाई कुड़माई का प्रतीक है। लड़की भाग गई। लड़के को बहुत अधिक क्षोभ हुआ, शायद इसलिए क्योंकि वह उस बाल सुलभ जो एक बचपन का जो प्रेम था वो लड़के के मन में लड़की के प्रति उत्पन्न हो गया था। इसलिए वो दुखी हुआ और दुखी होने के कारण उसने इस तरह की प्रतिक्रिया दी जिससे अन्य लोगों को भी थोड़ा नुकसान हुआ। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। मोरी यानी नाली में धक्का दे दिया। एक छाबड़े वाली की दिन भर की कमाई खोई, यानी एक व्यक्ति जो महिला थी वो अपने छबड़ी में सामान लेकर जा रही थी, उसको पटक दिया तो उसकी दिन भर की कमाई चली गई। एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी यानी युवती से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, क्योंकि वो अपनी धुन में चला जा रहा था। सामने कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है तो इसका उसने ध्यान नहीं दिया, तो उसने उस युवती ने उसे अंधा भी कहा। तब गई कहीं घर पहुंचा, यानी उस दिन उसकी मन स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी और विपरीत परिस्थितियों में जो है वो अपने घर पहुंचा था। तो कहानी के पहले भाग में हालांकि न तो लड़के का नाम दिया गया है न ही लड़की का नाम दिया गया है, लेकिन जब हम कहानी के अंतिम भाग में पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि ये 8 वर्षीय जो लड़की है, बालिका है, वह वर्तमान में जो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी हो रहा है वह वही लड़की है जो लहना सिंह को 25 वर्ष पहले अमृतसर के बाज़ार में मिली थी। तो इस कहानी के प्रथम भाग में हमने पढ़ा कि अमृतसर के बाज़ार का दृश्य, वहाँ की चहल पहल का दृश्य, 2 बच्चों के आपसी बातचीत का दृश्य और दोनों की जो मन स्थिति है उसका चित्रण कहानी के पहले भाग में लेखक ने किया है। आज हम इतना ही इसका अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में हम कहानी के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।